गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसपीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 12 संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। देखिए, इस पाठ में आपको महर्षि वाल्मीकि की कथा के बारे में बताया जाएगा कि वाल्मीकि पहले कवि नहीं थे, परंतु किस कार्य के बाद वो अचानक से कवि बन गए, उसी के बारे में इस पाठ में वर्णन है। देखते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत्। पूरा माने प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्। एकदा माने एक बार, सह माने वे, शिष्यैः सह माने अपने शिष्यों के साथ। देखिए, सह और सह, सह सा लिखा है, पीछे विसर्ग लगी है, तो विसर्ग का उच्चारण हा के द्वारा होता है। तो साह माने वह, और सा खाली हा खाली, सा भी लिखा है, हा भी लिखा है, तो सह माने साथ। एकता सह शिष्य ही सह, एक बार वे शिष्यों के साथ स्नातुम माने स्नान करने के लिए तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्। तमसा नदी के तीर माने तट पर आए। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत्। मार्गे माने मार्ग में, सह माने वह होता है, यहाँ पर उन्होंने कहेंगे मार्ग में उन्होंने व्याधेन विद्धम, व्याध माने शिकारी, विद्धम माने बिंधा हुआ, यानी शिकारी के बाण से बिंधा हुआ। एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत्, एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस् वियोगेन व्याकुलतया क्रौंच्याः रोदनम उच्चैः क्रंदनम अश्रणो। सहचरस्य वियोगेन, देखिए प्रत्येक पक्षी का जोड़ा होता है, एक नर और एक मादा, तो उसमें नर का वियोग, नर को बाण लगा था, तो सहचरस्य वियोगेन अपने साथी के वियोग से, व्याकुलितया माने व्याकुल, क्रौंच्याः रोदनम क्रौंची के रोदन के, रोने के, रोदन माने रोना, रोने के, उच्चैः क्रंदनम अश्रणो, उच्च स्वर को उन्होंने सुना। क्या हुआ? अपने साथी के वियोग के कारण व्याकुल क्रौंची के रोने की उच्च ध्वनि को उन्होंने सुना। तत्श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा च, तत्श्रुत्वा उसका ये रुदन सुनकर, वो रुदन सुनकर के, और तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा च, और उसकी दयनीय दशा को देखकर कारुणिका ऋषि द्रवितो अभवत्। दयालु ऋषि जो थे, कारुणिक माने दयालु, दयालु ऋषि जो थे द्रवित हो उठे, यानी उनका हृदय पिघल उठा। क्रंची क्रंदनात् जातः ऋषेः शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निरगच्छत्। क्रंची क्रंदनात् जातः, क्रंची के क्रंदन से उत्पन्न, जाता माने उत्पन्न, यानी वो क्रंची जो रो रही थी अपने साथी के वियोग के कारण, तो उसके उस क्रंदन को सुन करके अचानक से उनके मुख से जो श्लोक निकला, यानी जो दुख हुआ उनको, वो एक श्राप के रूप में, श्लोक के रूप में उनके मुख से निकला। एवं निरगच्छत्, इस प्रकार निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। कि हे निषाद, तुम्हें इस जीवन में कभी सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, यानी चिरकाल तक तुम्हें कभी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने क्रौंच, मिथुन माने जोड़ा होता है, यानी क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम में मोहित एक क्रौंच पक्षी को मार दिया है, जिसके कारण तुम्हें जीवन में कभी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अयमेव श्लोकः लौकिक साहित्य से, लौकिक संस्कृत साहित्य से आदि काव्य रचना। अयमेव श्लोकः माने यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रचना, यानी पहली काव्य रचना थी। ये जो उनके मुख से अचानक जो श्लोक निकला था, वही श्लोक संस्कृत साहित्य का, लौकिक संस्कृत साहित्य का पहली काव्य रचना थी, पहला श्लोक था। ततः प्रवृत्ति ऋषिरयं कवि पदम प्राप्ता, ततः प्रवृत्ति तभी से लेकर, ऋषि अयम यानी इस ऋषि को, अर्थात इन ऋषि को कवि पद की प्राप्ति हुई। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय,
ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत ऋषेः कवित्वं विज्ञाय, ऋषि की कवित्व प्रतिभा को विज्ञाय माने जान करके ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया कि ऋषेः कुरु रामायणम काव्यम, ये ऋषि तुम रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णन, और उसमें राम जी के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्युः। येन माने जिससे, रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा, रामचंद्र जी के पुण्य चरित्र को विदित्वा माने जान करके, लोकाः माने संसार, सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः, सन्मार्ग का अनुसरण करेगा, जिससे यह संसार रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में जान करके सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। ब्रह्मणा आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा प्रसिद्ध रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मणा आदेशानुसारेण, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वाल्मीकि ने श्लोकों से युक्त रामायण कथा लिखी। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धिम उपगता। सैव सा एव, सा माने वह, रामायणी कथा, रामायण स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा माने वह, यानी स्त्रीलिंग में सा माने वह होता है, पुल्लिंग में सह माने वह। सा एव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धि मुक्ता, वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी जो रामायण उस समय इन्होंने लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, वही रामायण जो थी वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अत्र कविना अनेक विधानि तथ्यानि वर्णितानि, इसमें कवि ने अनेक प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया है। यानी मानव जीवने मार्गदर्शकानि सन्ति, जो मानव जीवन के मार्गदर्शक हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं, भ्रातृ स्नेहः, परोपकारः, दया, दाक्षिण्यम, दीन रक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अस्मिन् काव्य माने इस काव्य में, वाल्मीकिना माने वाल्मीकि जी ने, यानी इस काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने पितुः आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करना, भ्रातृ स्नेह यानी भाई का भाई के प्रति स्नेह, परोपकार, दया, दाक्षिण्य माने उदारता, उदारता और दीनों की रक्षा इत्यादि मानव मूल्य के, मानव जीवन के, मानवता या पोषकानि, मानवता के पोषक जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। कौन कौन से जीवन मूल्यों का वर्णन किया है? पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई से स्नेह करना, परोपकार करना, दया करना, उदारता करना, दीनों की रक्षा करना और मानव जीवन के पोषक मूल्यों, मानव जीवन के पोषक तत्वों और पोषक तत्वों का कैसे पालन किया जाता है, कैसे उनका निर्वाह किया जाता है, इसका वर्णन वाल्मीकि ने अपने रामायण में किया है। अयम कवि संस्कृत से आदि कवि उच्यते, यही कवि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। देखिए आदि कवि माने होता है प्रथम कवि, आदि माने पहला, प्रारंभ, यानी संस्कृत के प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि ही हैं, महर्षि वाल्मीकि ही हैं, इसीलिए उनके नाम के साथ में ही आदि जुड़ गया है, आदि कवि वाल्मीकि कहते हैं उनको। तद रचना च आदि काव्य मुच्यते, और उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है, यानी कवि आदि कवि और रचना उनकी आदि काव्य, यानी इसी रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। और इनकी लिखी इन कवि का नाम है आदि कवि वाल्मीकि, क्योंकि ये संस्कृत की प्रथम रचना है वाल्मीकि रचित रामायण, और महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत के प्रथम कवि हैं, इसीलिए इनको आदि कवि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, व्याधेन माने बहेलिया द्वारा, बहेलिया माने शिकारी होता है, बहेलिया द्वारा। क्रौंच पक्षिणम माने क्रौंच नामक पक्षी को। उच्चैहि माने जोर जोर से। क्रंदनम माने विलाप को, यानी उसके रोने की आवाज़ को। कारुणिका माने दयालु।
निषाद माने व्याध, व्याध माने शिकारी, हमने बताया निषाद, व्याध माने शिकारी। निषाद माने हे व्याध लिखा है इसमें, चाहे हे व्याध लिखिए चाहे हे शिकारी लिखिए। प्रतिष्ठा माने सम्मान। शाश्वती समाह माने अनेक वर्षों तक या चिरकाल तक। एक ही अर्थ लिखेंगे, दो अर्थ लिखे हैं पर लिखेंगे एक ही, जिससे समझने में आसानी रहती है। क्रौंच मिथुनात माने क्रौंच पक्षी के जोड़े से। अभी हमने बताया था मिथुन माने जोड़ा होता है, क्रौंच पक्षी के जोड़े से। अवधि ही माने मार दिया। ततः प्रभृति ही माने तब से लेकर लिखा है, तब से लेकर होगा। विज्ञाय माने जानकर, विदित्वा माने भी जानकर। दाक्षिण्य माने उदारता या अनुकूलता, एक ही अर्थ लिखेंगे इसका, उदारता लिखेंगे। जीवन मूल्यानि माने आदर्श जीवन के मूल्य। ये शब्दार्थ हुए आपके। इसके बाद देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। कठिन शब्द दिए गए हैं। तमसा नद्याः, क्रौंच मिथुनादेकम, व्याकुलितायाः, सन्मार्गस्यानुसरणम, क्रौंची क्रंदनात् दाक्षिण्यम। फिर से देख लीजिए शब्द। तमसा नद्याः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम, व्याकुलितायाः, सन्मार्गस्यानुसरणम, क्रौंची क्रंदनात् दाक्षिण्यम। ये कठिन शब्द हो गए आपके, इनका उच्चारण हो गया। इसके बाद आता है एक वाक्येन उत्तरत् माने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वाल्मीकि स्नातुं कुत्र अगच्छत्, वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए। आंसर क्या होगा। वाल्मीकि स्नातुं तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्, वाल्मीकि स्नातुं तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्। वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। सेकेंड क्वेश्चन। किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्, क्या सुनकर और क्या देखकर ऋषि द्रवित हो उठे। क्रौंच्याः रोदनम उच्चैः क्रंदनम श्रुत्वा ऋषि द्रवितो अभवत्। क्रौंच्याः रोदनम उच्चैः क्रंदनम श्रुत्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। थर्ड क्वेश्चन। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम किम आदिशत्, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी में वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। आंसर होगा ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत्। किम छोड़ करके आंसर में पूरी लाइन लिखेंगे, किम हटा देंगे, आदिशत् तक लिखेंगे, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऋषेः कुरु रामायणम काव्यम। फोर्थ क्वेश्चन। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का कथा लिखिता, वाल्मीकि ने श्लोकों से युक्त कौन सी कथा लिखी। का की जगह पे रामायणी, का के स्थान पर रामायणी आ जाएगा। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। फिर है संस्कृत से आदि कवि कह, संस्कृत के आदि कवि कौन है। यहाँ पर कह की जगह पर वाल्मीकि आएगा। संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। देखिए शब्द दिए गए हैं शिष्यैहि, नदीम, जीवने, रामस्य। ये शब्द दिए हैं, इनकी विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं। शिष्यैहि तृतीया विभक्ति बहुवचन, नदीम द्वितीया विभक्ति एक वचन, जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामस्य सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो है निम्नलिखित पदेश प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक कुरु। शब्द दिए गए हैं, उनमें मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग क्या होता है कि मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। देखिए शब्द दिए हैं, ये उपसर्ग से युक्त शब्द हैं। वियोगेन, अनुकरणम, प्रसिद्धिम, अपमानम, आहारः। वियोग पहले जुड़ा है उपसर्ग वि उपसर्ग है, योग शब्द है, योग मूल शब्द है। अनुकरणम इसमें अनु उपसर्ग है,
करण शब्द हैं। प्रसिद्धिम प्र उपसर्ग है और सिद्धि शब्द है। अपमानम अप उपसर्ग है, मान शब्द है। आहारः आ उपसर्ग है, हार शब्द है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं। मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, पुरा वाल्मीकि नाम, पहले शब्द देख लीजिए। कविपदम, ऋषि, क्रौंच पक्षिणम आदि कवि है। इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं कि किसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। पुरा वाल्मीकि नाम एकः ऋषिः आसीत्। पुरा वाल्मीकि नाम एकः ऋषिः आसीत्। व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत्। ततः प्रभृति ऋषिरयं कविपदं प्राप्तः। अयं कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। ये रिक्त स्थान हो गए आपके। अब आया है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरु। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। एकदा ऋषि शिष्यैः सह स्नातुं गतः। एकदा माने एक बार, ऋषि शिष्यों के साथ स्नान करने गए। एक बार ऋषि शिष्यों के साथ स्नान करने गए। कारुणिकः ऋषि द्रवितः अभवत्। दयालु ऋषि द्रवित हो उठे। ब्रह्मा आकाशवाण्या ऋषिम आदिशत। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से ऋषि को आदेश दिया। वाल्मीकिना रामायणी कथा लिखिता। वाल्मीकिना रामायणी कथा लिखिता। वाल्मीकि ने रामायण कथा लिखी। वाल्मीकि ने रामायण कथा लिखी। अयम कवि आदि कवि उच्यते। यही कवि आदि कवि कहे जाते हैं। यही कवि आदि कवि कहे जाते हैं। यहीं पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने पढ़ाया है और एक्सरसाइज बताई हैं उन सभी को आप ध्यान से सुनेंगे और पाठ का सारांश लिखेंगे। सारांश मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सारांश क्या होता है। पूरा पाठ हमने पढ़ाया, उसका अर्थ हमने समझाया, आपको अनुवाद बताया है। उसी अनुवाद को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुन करके उसकी जो स्टोरी आपको समझ में आती है, अपने शब्दों में वो स्टोरी सारांश हेडिंग डाल करके लिखेंगे। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, साफ साफ काम करेंगे। यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।